हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। हमने देखा कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है यहाँ पर इस चैप्टर की, क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे कि अभी तक आपने कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो कवर किए हैं यहाँ पे। तो ये सबसे पहले आपका जो कंटेंट है वो हमने चैप्टर को अलग अलग जो टॉपिक है उनमें डिवाइड करके देखा है कि कौन कौन से टॉपिक हमारे पास आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने डेफिनेशन देखी कि फसल क्या है। आपने कहा एक बड़े भूभाग के, एक पूरे खेत में, एक पूरे फील्ड में एक ही प्रकार के पौधों को जब आप उगाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल उत्पादन प्रबंधन के बारे में आपने पढ़ा। सोर्सेस ऑफ फूड, अगर हम देखें कि क्या क्या सोर्स होते हैं यहाँ पे फूड के, तो आपने कहा प्लांट सोर्स होता है और एनिमल सोर्स होता है। ये दो सोर्स हमारे पास आते हैं जो जिससे कि हम क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा व्हाट आर क्रॉप्स। डेफिनेशन आपके पास पूछी गई है। डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि आपने कहा व्हेन द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। आपने कहा जब एक ही प्रकार के पौधे को एक स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। ये हाइड्रोपोनिक्स के बारे में हमने बात की थी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं। इसमें विदाउट सॉइल यानी कि मिट्टी के बिना ही प्लांट को यहाँ पे ग्रो करवाया जाता है। आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में, यानी कि फसल के प्रकार के बारे में, जिसमें हमने कहा कि 3 प्रकार की फसलें आई हैं, जिनमें 2 आपके पास मेन आती है। ठीक है, जिसमें 2 क्रॉप्स जो होती हैं वो हमारे पास मेनली आती हैं। ठीक है, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। इसके अलावा जैद क्रॉप भी आती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल्स देखे थे। आज हम देखेंगे इनका सीजन क्या होता है और इसी पर्टिकुलर सीजन में इन फसलों को क्यों बोया जाता है। स्टार्ट करते हैं जैद क्रॉप से। चलिए, सबसे पहले जैद क्रॉप देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या आपने पढ़े हैं? आपने एग्जाम्पल पढ़े जैसे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी कि जो सीजन में जो सब्जियां आती हैं और जो फल आते हैं उन्हें हम जैद क्रॉप कहते हैं। ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग। अब हमने कहा कि कब बोई जाती है। सोन बिटवीन रबी एंड क्रॉप इन समर सीजन फ्रॉम मार्च टू जून। आपने कहा कि ये रबी क्रॉप, यानी कि ये रबी क्रॉप और ये है खरीफ की क्रॉप। इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसके बीच में बोया जाता है किसी जैद क्रॉप को। ठीक है, टाइम क्या होता है, सीजन क्या होता है? मार्च से लेकर जून तक ये क्या होती हैं? बोई जाती हैं। मार्च में बोई जाती हैं और जून तक क्या होती हैं इनकी जो आपने कहा कि आपके पास जो चीजें हैं जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो आपके पास रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं खरीफ क्रॉप के पास। आपने कहा खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं? पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है एंड कॉटन है। ये आपके पास क्या आते हैं? एग्जाम्पल आते हैं। इसे कब बोया जाता है? आपने कहा रेनी सीजन में बोया जाता है, जैसे जून में बोया जाता है, जून से जुलाई में बोया जाता है। और आपने कहा कि यहाँ पे सितंबर टू अक्टूबर इनको हार्वेस्टिंग की जाती है या कटाई की जाती है फसलों के बारे में। यह है खरीफ की फसल। अब आती है रबी की फसल। रबी की फसल में एग्जाम्पल आपके पास आते हैं व्हीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है और यहाँ पे रेनसीड्स हैं। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है कि इन्हें कब बोया जाता है, आपने कहा कि इन्हें यहाँ पे विंटर सीजन में बोए जाते हैं, अक्टूबर में बोए जाते हैं और मार्च में इनकी कटाई की जाती है। अब आप देख रहे हैं कि हर एक फसल के लिए एक पर्टिकुलर सीजन होता है। ठीक है, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर जो हमारे पास क्या आ रही है, क्रॉप आ रही है, उसके लिए एक अलग से क्या है? सीजन है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे खरीफ की फसल से। आपने कहा खरीफ की फसल को कब बोया जाता है? रेनी सीजन में बोया जाता है। रेनी सीजन में बोया जाता है। ठीक है, रेनी सीजन में यानी कि टाइम पीरियड क्या हमें दिया गया है? जून, जून टू जुलाई। ठीक है, जून टू जुलाई में बोया जाता है।
और सितंबर टू अक्टूबर इसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। ये हमारे पास टाइम पीरियड होता है किसका, जब धान की फसल बोई जाती है। हमने कहा कि इस टाइम पीरियड में बोया जा रहा है, इट मीन्स कि प्लांट की कुछ रिक्वायरमेंट होंगी और इन्हीं रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये टाइम पीरियड यहाँ पर हमने चूज किया है। तो सबसे पहले हम रेनी सीजन में देखते हैं, जब फसल को बोया जाता है तो क्या क्या वहां पर चीजें होती हैं। सबसे पहले आपने कहा कि जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है। जून से जुलाई में टेम्परेचर हाई रहता है, ये हम सभी को पता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है। डे लेंथ जो है यहाँ पे वो कैसे है, लॉन्ग डे, बिफोर डे, ठीक है, लॉन्ग डे है, लंबे दिन है, लंबे दिन है। इसका मतलब सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो ज्यादा दिनों तक है, ठीक है। क्या बात की कि जब लंबे दिनों का मतलब होता है कि जो यहाँ पे सूरज है, सूरज ज्यादा देर तक क्या होगा, यहाँ पे रहेगा। सूरज ज्यादा देर तक रहेगा तो प्लांट्स को ज्यादा देर तक सनलाइट मिलती रहेगी। टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, क्लियर है। तीसरी जो चीज है, आपने कहा वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी होती है, यहाँ पे जो वाटर है, जो पानी है, जो पानी है वो क्या चाहिए होता है, ज्यादा पानी, यहाँ पर ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अधिक पानी, जब यहाँ पर क्या होती है, बुआई होती है, आपने देखा होगा रोपाई जिसे हम कहते हैं। पहले आप क्या कर, घर आपने अपने घरों में देखा होगा कि पहले धान की पौध को उगाया जाता है एक छोटे से भूभाग में। उसके बाद जब उसके पौधे इतने इतने हो जाते हैं तब उनकी रोपाई की जाती है खेतों में। जब रोपाई की जाती है तो खेत पानी से भर दिए जाते हैं, वहां पे पानी की जो मात्रा है वो अधिक चाहिए होती है। तो तीन चीजें हमने कही है। हमने कहा एक तो टेम्परेचर हाई चाहिए, जब भी हम धान की खेती यहाँ पे कर रहे हैं और जब हम बुआई करते हैं या रुपाई हम करते हैं तब टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। दूसरा, लॉन्ग डे यहाँ पर है क्योंकि आपने कहा लंबे दिन है, तो जो सनलाइट है उसका जो एक्सपोजर है वो ज्यादा देर तक रहेगा। और तीसरी चीज हमने कहा कि पानी अधिक यहाँ पर चाहिए होता है। इसी के साथ ह्यूमिडिटी भी आपने कहा कैसी होगी, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपने कहा ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमने तीन चीजें देख ली हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने धान की यहाँ पे रोपाई कर ली है और आपको सेम चीज यहाँ पे फॉलो करनी कि हाई टेम्परेचर चाहिए, पानी ज्यादा यहाँ पर चाहिए, लॉन्ग डे होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने जब रोपाई कर दी है, धीरे धीरे आप देखते हैं जैसे जैसे पौधा ग्रो कर रहा है और जैसे जैसे उसमें फली लगने का टाइम होता है वैसे वैसे टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज होने लगता है, ठीक है। तो अगर हम इसे यहाँ पर करें तो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। हम जून लेकर के चल रहे हैं, जून, ठीक है। और ये है जून टू जुलाई लिख लेते हैं। जून टू जुलाई एंड सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है, कितना समझ आ रहा है, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर सारे शॉर्ट में लिखे गए हैं। आपने कहा स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पे इस एरो का मतलब होता है टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे हाई है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे हाई होगा, टेम्परेचर हाई है। आपने कहा जो वाटर है, इस एरो का मतलब है कि हमें ज्यादा पानी यहाँ पर चाहिए। और इसी के साथ साथ आपने कहा कि क्या है, लॉन्ग डे है, लंबे दिन है, ठीक है। जैसे जैसे प्लांट बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपने कहा कि जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो हाई से अब कैसा हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। एम फोर मीडियम यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। पानी की जो अवेलेबिलिटी है, पानी अवेलेबिलिटी नहीं कहेंगे, पानी की रिक्वायरमेंट कहेंगे। अवेलेबिलिटी तो क्या होता है यहाँ पे, आपने कहा जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वहीं पर आप धान की रोपाई कर सकेंगे। आपने कहा पानी की जो रिक्वायरमेंट है अब वो मीडियम चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक चाहिए, यहाँ पर चाहिए। और आपने कहा अगर हम डे लेंथ की बात करें तो डे लेंथ भी कैसा है, डे लेंथ भी यहाँ पर कैसा होगा, मीडियम है, ठीक है, ठीक है। ना लॉन्ग डे है ना शॉर्ट डे, क्लियर है, ये हो गया है। अब आपने कहा जैसे जैसे इसमें फली लग गई है और फली धीरे धीरे पकने लगती है, तो फली को पकने के लिए आपने कहा जब फली पक रही है तो फली पकने के लिए जो टेम्परेचर है वो मीडियम हो गया है, मीडियम यानी कि अब हाई से मीडियम हो गया। अगर हम कहें इसके कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, होगा लो, लेकिन हमने कहा कि हम लो क्यों नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लो अभी यहाँ पर आने वाला है।
तो आपने कहा इससे तो कम होगा टेम्परेचर, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मीडियम लिखा है। अब जब फली पकने के लिए तैयार होती है, जब फली पक रही होती है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है, जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। इस एरो का मतलब है टेम्परेचर लो हो जाएगा। डे लेंथ जो है, DL का मतलब है डे लेंथ कम हो जाएगी, शॉर्ट डे हो जाएंगे। लॉन्ग डे है यहाँ पे तो हम शॉर्ट डे लिख लें, हम शॉर्ट डे लिख लेते हैं, शॉर्ट डे है। और पानी की जो यहाँ पे आवश्यकता है, अब वहाँ पर पानी की आवश्यकता बहुत कम होगी। पानी की आवश्यकता यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्या आपने देखा कि अब क्या हो गया है, जब से बुआई हुई है और जब तक कटाई हुई है, आप देख रहे हैं कि एक टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए हैं एक बार फिर से देखते हैं। जब धान की यहाँ पे रोपाई की गई, टेम्परेचर हाई था, पानी की जो रिक्वायरमेंट थी वो हाई थी, ज़्यादा चाहिए थी, और कैसे थे, लॉन्ग डे थी। जैसे जैसे वो जो पौधे हैं वो बड़े होते चले गए, उनमें फली लगनी शुरू हुई। आपने कहा टेम्परेचर अब मीडियम हो गया है, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, नहीं ये बहुत हाई भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, बीच का है, मॉडरेट है, मीडियम है। ठीक है, तो टेम्परेचर मीडियम हो गया है, डे लेंथ में मीडियम हो गई है, बहुत शॉर्ट डे भी नहीं है, बहुत लॉन्ग डे भी नहीं है, मीडियम है। और अगर आपने कहा कि पानी की जो आवश्यकता है वो सेम वही है कि इतना पानी तो नहीं चाहिए कि पूरे खेत भरने पड़ेंगे, लेकिन बीच बीच में जो पानी है उसकी रिक्वायरमेंट तो पौधे को होगी। अब जब फली पकने लग गई है और उसकी कटाई का टाइम आ गया है, यानी कि सितंबर से अक्टूबर जब आप देखते हैं, तो सितंबर अक्टूबर में आप देखते हैं टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, अक्टूबर का टाइम अगर जब आपने देखा होगा कि अक्टूबर के टाइम पे जब कटाई होती है, अब ये वेरी करता है, कहीं सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, कहीं अक्टूबर में स्टार्ट होता है। अक्टूबर में आप देखते हैं कि टेम्परेचर कम हो जाएगा। जून जुलाई के कंपैरिजन में सितंबर अक्टूबर में जो टेम्परेचर है वो कम होगा, लो टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर कैसा हो गया है, लो हो गया है। आपने का डे कैसे हो गए हैं, शॉर्ट, अब छोटे दिन हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्टूबर के टाइम पे रात जल्दी हो जाती है क्योंकि शॉर्ट डे हो गए हैं। और आपने कहा पानी की आवश्यकता अब बहुत कम होगी, ना के बराबर है, क्योंकि अब तो फसल की कटाई का टाइम आ गया है, तो पानी की आवश्यकता ना के बराबर है। ये रिक्वायरमेंट होती है किसकी, यहाँ पर जो धान के पौधे हैं उसकी। सेम चीज अगर हम अप्लाई करें किस पे, जो यहाँ पे रबी क्रॉप है, तो रबी क्रॉप पे अगर हम अप्लाई करें, रबी क्रॉप को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये है रबी की क्रॉप। रबी की क्रॉप को यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पे अक्टूबर टू नवंबर में बोया जाता है। इसकी कटाई जो होती है वो होती है मार्च टू अप्रैल में होती है। ठीक है, क्लियर है। अब जब रबी क्रॉप यहाँ पर बोई गई, अक्टूबर से लेकर के नवंबर का टाइम है, तो सेम जो कंडीशन वहां पर आपने कहा धान के पौधे में थी उसके जस्ट अपोजिट हो गई है। जब बोया गया तो टेम्परेचर कैसा था, लो था। ठीक है, टेम्परेचर लो था। आपने कहा कि क्या थी, यहाँ पे शॉर्ट डे थे, शॉर्ट डे थे। ठीक है, और जो पानी की आवश्यकता है वो भी कैसी थी, कम थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। जैसे जैसे यहाँ पर क्या हुआ, फसल में अंकुरण हुआ, पौधे बड़े होते गए, तो आपने कहा कि जो डे हैं वो और शॉर्ट होते गए, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर और ज्यादा लो होता चला गया, क्योंकि आपने कहा अक्टूबर नवंबर से फिर क्या आएगा, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, और लो होता चला गया। ठीक है, इसके बाद आपने कहा कि जो पानी है, पानी की जो आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता तो होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, मीडियम होगी। हमने कहा कि यहाँ पे पानी की जो आवश्यकता है वो कैसे होगी, मीडियम यहाँ पर होगी। और जो अगर हम बात करें, जो डे हैं वो शॉर्ट डे ही यहाँ पर होंगे। ठीक है, ये बात चल रही है कब की, आपने कहा कि ये अक्टूबर नवंबर है, नवंबर दिसंबर फिर आ गया। फिर जब जनवरी फरवरी के बाद के टाइम आता है, यानी कि जब फली पकने लगती है, गेहूं है, गेहूं के पौधे बड़े हो रहे हैं। आपने कहा गेहूं बोने के लिए कैसे चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए, बहुत कम नहीं होगा। ठीक है, कम टेम्परेचर चाहिए, बहुत कम नहीं होगा। आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं, ये बात चल रही है दिसंबर टू जैन की। ठीक है,
अब आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, टेम्परेचर सेम, हमने यहाँ पे भी लो टेम्परेचर लिखा है, यहाँ पे भी लो टेम्परेचर लिखा है, यहाँ पे भी शॉर्ट डे है, यहाँ पे भी शॉर्ट डे, बट आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर के कंपैरिजन में जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो दिसंबर जैन में और कम होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, ये मार्च टू अप्रैल का टाइम है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पे मार्च टू अप्रैल का टाइम होता है, यानी कि अब पौधे में फली लग गई है, और जब पौधे की फली पकने का टाइम होता है, तो पकने के लिए आपने कहा जो टेम्परेचर है अब वो बढ़ने लगेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। आपने कहा कि जो यहाँ पर शॉर्ट डे है, अब वो डेज जो है, जो डे लेंथ है वो भी क्या होगी, अब बढ़ने लगेगी यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो गेहूं की फली है वो पकने लगेगी और पक करके तैयार हो जाएगी। जस्ट अपोजिट है, अगर हमने धान की बात की थी तो हमने कहा था कि यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर था जब हमने बुआई की थी, ठीक है, और जब हमने कटाई की है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम हो गया था। जब बुआई की थी तो लॉन्ग डे थे, जब कटाई की थी तो शॉर्ट डे थे। जस्ट अपोजिट रबी की क्रॉप है कि जब बुआई की है तो आपने का टेम्परेचर कम है, जब कटाई की है तो टेम्परेचर ज्यादा है। जब बुआई की थी तो डे कैसे थे, शॉर्ट डे थे, और जब हमने कटाई की तो डेज कहते थे, लंबे थे। तो आपने कहा कि बहुत सारी चीजों में यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, डे लेंथ यानी कि जो सनलाइट का एक्सपोजर कितने टाइम के लिए है, टेम्परेचर कितना है, पानी की कितनी आवश्यकता है, ये सभी चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं। और आपने कहा कि अगर ये जो प्लांट होते हैं, जैसे कि अगर हमने कहा कि जो रबी क्रॉप है, एग्जाम्पल गेहूं ले लेते हैं, गेहूं की रिक्वायरमेंट ही यही है। अगर गेहूं को ऐसी कंडीशन नहीं मिलती है, अगर गेहूं को ये टेम्परेचर, ये इतने पानी और इतनी डे लेंथ नहीं मिलती है, तो जो गेहूं है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे आगे जा करके आपसे पूछा जाता है क्या होगा अगर हमने गेहूं की जो फसल है उसकी जो बुआई है वो हमने कब की है, जून टू जुलाई में की है, तो क्या गेहूं का जो पौधा है वो ग्रो कर पाएगा? हमने कहा नहीं, क्योंकि गेहूं को बोने के लिए, गेहूं के बीज से जब अंकुरण होता है, उसके अंकुरण के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर कम चाहिए। अगर जून जुलाई में ही जो गेहूं के बीज को बोया जाता है तो उसके बीच में अंकुरण होगा ही नहीं। इन केस किसी पौधे में अंकुरण हो जाता है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ग्रो होने के लिए, उसको बढ़ने के लिए और ज्यादा कम टेम्परेचर की आवश्यकता है, और वहां पर टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि सेम वही है कि अगर हम धान के पौध को हम कब बोएं, अक्टूबर नवंबर में अगर हम बोते हैं, तो आपने कहा कि क्या वहां पर जो अंकुरण है वो होगा, नहीं होगा, क्योंकि उनके अंकुरण के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, अक्टूबर नवंबर में कम है। इसीलिए एक पर्टिकुलर सीजन में हम पर्टिकुलर जो फसल है, पर्टिकुलर जो क्रॉप है, उसे हम यहाँ पर बोते हैं। इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि क्यों हम एक पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर क्रॉप को बोते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक आते हैं उन्हें देखते हैं। फसलों के प्रकार आपने समझ ली है, एक बार आप लोग रीड कर लेंगे कि फसलों के प्रकार में आपने क्या बोला। सबसे पहले खरीफ क्रॉप है, क्रॉप विच आर ग्रोन, the crops which are grown in the monsoon season are known as खरीफ क्रॉप, फॉर एग्जाम्पल मेज, मिलेट एंड कॉटन। आपने कहा मानसून के मौसम में उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं उन्हें खरीफ फसल के रूप में जाना जाता है, जैसे मक्का है, बाजरा और कपास है। The seeds are sown at the beginning of monsoon season and harvested at the end of the monsoon season। आपने कहा बीजों को हम मानसून के मौसम की शुरुआत में बोते हैं और मानसून के मौसम के अंत में इसकी कटाई होती है। सच क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर एंड हॉट वेदर फॉर प्रॉपर ग्रोथ। आपने कहा ऐसी फसलों को उचित वृद्धि के लिए बहुत अधिक पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल आपने कहा, खरीफ की क्रॉप है। रवि की क्रॉप के बारे में क्या बात हमने की, आपने कहा द नेम रवि मीन्स अ स्प्रिंग, यानी कि रवि के नाम का अर्थ है बसंत। अ वर्ड डिराइव फ्रॉम अरेबिक, ये जो शब्द है वो अरबी से लिया गया है। The crops that are grown in the winter season and harvested in the spring are called रबी क्रॉप्स। आपने कहा वे फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं और वसंत में काटी जाती हैं उन्हें रबी की फसलें हम कहते हैं। एग्जाम्पल है वीट, ग्राम एंड मस्टर्ड आर सम ऑफ द रबी क्रॉप्स, यानी कि गेहूं, चना और सरसों रबी की कुछ फसलें हैं। Various agricultural practices are carried out to produce a new crop variety। आपने कहा नई फसल किस्मों का उत्पादन करने के लिए विभिन्न कृषि पद्धतियों को यहाँ पे अंजाम दिया जाता है। Such crops require a warm climate for the germination and maturation seed।
दे however require a cold climate for their growth। आपने कहा ऐसी फसलों के बीजों के अंकुरण और परिपक्वता के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। अब देखो रवि क्रॉप क्या है, गर्म जलवायु से मतलब क्या है, हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया था कि रवि की क्रॉप को बोया कब जा रहा है और काटा कब जा रहा है, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर इनकी परिपक्वता के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है और हालांकि अपने विकास के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। जब यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर के टाइम पे बोया गया और अगर हम कंपैरिजन करें दिसंबर से जनवरी, तो दोनों के कंपैरिजन में हमने कहा अक्टूबर में टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसीलिए गर्म जलवायु की बात की गई है। अंकुरण के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता है। गर्म यानी कि जो टेम्परेचर है वो कम होगा। जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ के लिए उन्हें और कम टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि यहाँ पे दिसंबर जनवरी का टाइम आ जाता है जिसमें और कम टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ी। चलिए, ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, एग्जाम्पल आप साथ साथ में नोट करते रहेंगे क्योंकि आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि किसी भी फसल को अगर बोना हो तो उसमें कौन कौन से चरण हैं और हम कैसे किसी फसल को बोते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता है बिल्कुल भी कि फसल को कैसे बोया जाता है। अब आपके पास अलग अलग स्टेप्स आते हैं, अलग अलग स्टेप में आपको चीजें बताई गई हैं कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, तो हेडिंग आपके हाउ डिफरेंट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो फसलें हैं उन्हें कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। आपने कहा cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। आपने कहा कि जब भी हम किसी फसल को बोते हैं तो उसकी बुआई से लेकर के उसकी कटाई तक बहुत अलग अलग जो स्टेप है, अलग अलग चरण को फॉलो किया जाता है और वहां पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है चीजें अप्लाई की जाती हैं या फॉलो की जाती हैं। ठीक है, you may find these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। तो आपने कहा कि हो सकता है या हो ऐसा ही होता है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, जब आप क्या कह रहे हैं किसी फसल को बो रहे हैं और उस फसल को बोने से लेकर के उसकी कटाई तक का जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सिमिलर हो सकती हैं जब आप बागवानी करते हैं। ठीक है, अपने बगीचे में जब आप काम करते हैं या जब आप अपने गमले में भी किसी पौधे की देखरेख करते हैं, काम करते हैं, तो वो जो मेथड है वो सेम हो सकते हैं या सेम होते हैं। बस यहाँ पर खेतों में जब आप फसल बोते हैं तो वो लार्ज स्केल पे होगा, जब आप गार्डनिंग कर रहे हैं या जब आप गमलों में पौधों को लगा रहे हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उन्हें उगा रहे हैं, तो वो जो क्या है कम छोटे स्केल पे होगा, शॉर्ट स्केल पे होगा। ठीक है, तो आपने कहा ये जो प्रोसेस है ये सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि देखिए आपने कहा कि आप पूरे खेत में अगर पौधे लगा रहे हैं या किसी गमले में पौधे लगा रहे हैं या अपने गार्डन में पौधे लगा रहे हैं, आप लगा तो पौधे रहे हैं, तो प्रोसीजर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, these activities or tasks are referred to as agricultural practice। आपने कहा कि इन स्टेप्स को, इन एक्टिविटीज को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं और इनमें जो हमारे पास स्टेप्स आते हैं वो निम्नलिखित हैं। तो ये स्टेप आपको एज इट इज क्या करने हैं, नोट करने हैं, इतनी सारी चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है स्टेप्स जो है वो नोट करने हैं और नंबर वाइज नोट करने, सीक्वेंस वाइज आपको नोट करने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की तैयारी। अब मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है, क्या किया जाता है मिट्टी की तैयारी में, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीजों की बुआई करेंगे। ठीक है, जो कि सेम होता है, हमने कहा हम खेत में कर रहे हैं या हम किसी गमले में कर रहे हैं, अभी तक सेम है। हमने कहा एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक को हम जोड़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे खाद क्या होती है, उर्वरक क्या होते हैं, खाद और उर्वरक में क्या डिफरेंस है, खाद और उर्वरक में से ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा होता है जिसे आप अपनी फसल के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन यानी कि सिंचाई, सिंचाई क्या होती है और सिंचाई के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, जहाँ पर पानी कम होता है वहां पर सिंचाई किस प्रकार से की जानी चाहिए जिससे कि पानी की बचत यहाँ पर हो। नेक्स्ट हमने कहा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी कि खरपतवार से बचाना, खरपतवार क्या होते हैं और खरपतवार से कैसे बचाया जाता है, खरपतवार से क्यों बचाना होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमने कहा हार्वेस्टिंग यानी कि फसल की कटाई करेंगे और फसल की कटाई के बाद कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जिससे कि आपके पास जो आपका अनाज है, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्योर फॉर्म में आ जाए। लास्ट हम बात करेंगे स्टोरेज यानी कि भंडारण, कि जब यहाँ पर हमारे पास फसल आ गई है, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है यहाँ पे, अब उसके भंडारण के क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हम पूरे साल के लिए उसे क्या कर सके, स्टोर कर सकें।
एक बार सारे स्टेप्स आप देखिए कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप है। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि सीक्वेंस वाइज आपको नोट करना है यहाँ पे। अब आप सोचेंगे, जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तब आप सोचेंगे कि हमें सारी चीज़ें पहले से ही पता है, क्योंकि आप अपने घरों में देखते चले आ रहे हैं। सेम चीज़ें हैं जो हमारे घरों में फॉलो की जाती हैं, बट हमें सीक्वेंस का पता नहीं है। अगर आपके पास लिखने के लिए आ गया कि अलग अलग जो फसलें हैं उन्हें किस प्रकार से बोया जाता है, या उनकी बुआई से लेकर के उनकी कटाई तक आपको क्या लिखने हैं, स्टेप लिखने हैं सीक्वेंस वाइज, क्रमबद्ध रूप से आपको बताना है कि पहले आपने क्या किया, उसके बाद क्या किया है। तो आपको सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, जो स्टेप्स है वो फॉलो कर लेने हैं। चलिए, तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की तैयारी। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अप्लाई की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं जिससे कि मिट्टी तैयार हो सके बुआई के लिए। तो आप थोड़ा सा अपने घर से पढ़ करके लेके आएंगे, बुक आपको पढ़ करके लेके आनी है, चैप्टर थोड़ा सा आप लोग देख करके आएंगे कि अभी तक क्या पढ़ लिया है, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।